नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे बिलासपुर से बड़ी खबर की, जहां अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। अवैध मकान और दुकान पर बुलडोजर चलाया गया। नगर निगम ने 742 घरों पर चलाया बुलडोजर। चाटीडीह के मेलापारा इलाके में कार्रवाई हुई। निगम दस्ता स्थानीय लोगों में जमकर विवाद हुआ। तनाव के बीच बुलडोजर की कार्रवाई जारी रही। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। और ये देखिए तस्वीरें हैं बिलासपुर की, जहां पर 742 अवैध घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है और इन अवैध कब्जाधारियों को यहां से हटाया गया। मकान तोड़ दिए गए हैं। देखकर आप समझ सकते हैं कि काफी पुराना ये घर बने हुए हैं और काफी समय से यहाँ पर अतिक्रमण किया गया था और अब इन्हें तोड़ा गया है। जाहिर सी बात है, लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला है। उनका ये कहना है कि अब वे कहाँ जाएंगे, उनके पास ना जमीन है ना सर के ऊपर छत है और पूरा परिवार है, मासूम बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। और इस दौरान काफ़ी विवाद के हालात बने। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जब ये कार्रवाई की शुरू की तैयारी और इस दौरान कुछ झड़प के विवाद के आसार भी बनते हुए नजर आए। रोते बिलखते महिलाएं भी नजर आईं और देखिए इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। बच्चे भी थे। एक तरीके से आप ये देखिए कि जो अवैध अतिक्रमण हटाना अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई घरों में की गई है, जिनके पास मकान नहीं है, अब जिनकी छत नहीं है, अब वो परेशान हो रहे हैं। और सीधे रुक करेंगे संवाददाता उमेश मौर्य जुड़े। उमेश, एक बहुत बड़ी संख्या 742 अवैध जो मकान बने थे उनको तोड़ा गया है, लेकिन इस दौरान जो नज़ारा सामने आता है वो काफ़ी हृदय विदारक हो जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, पूरा परिवार यहाँ पर लंबे समय से रह रहा था। अब उनके लिए अपना जीवन यापन करने के लिए काफ़ी बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। उमेश, बिल्कुल रेणु जी, देखिए यहाँ पर 742 नहीं बल्कि यहाँ पर 1160 मकान थे, जिसमें से कुछ लोगों को तो शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन 742 जो लोग हैं उनको शिफ्ट करना बाकी था। चूंकि ये नगर निगम की जमीन है और यहाँ पर अवैध तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो रह रहे थे। हालांकि निगम ने इनके लिए काफी व्यवस्था की थी। अटल आवास का निर्माण किया गया था, वहां पर लोगों को शिफ्ट किया गया था। कुछ लेकिन ऐसे लोग थे जो नोटिस के बावजूद भी खाली नहीं कर रहे थे और यही वजह है कि आज जो है निगम दस्ता यहाँ पर मौके पर पहुंचा और अतिक्रमण की जो कार्रवाई वो कर रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये नजारा मेला चाटीडीह का है और यहाँ पर छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो घर का जो सामान है वो भी यहाँ पर निकाल कर इन लोगों को बकायदा नगर निगम जहां पर अटल आवास में इनको जहां जगह मिली है वहां पर शिफ्ट करने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। शुरुआती तौर पर यह जरूर था कि विवाद की स्थिति बनी थी और विवाद की स्थिति बनना भी लाजमी था, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे। अचानक से इन लोगों को कहां शिफ्ट किया जाना था, इसको लेकर लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई थी। यहां पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गई थी। फिलहाल अभी स्थिति सामान्य बताई जा रही है और जो लोग हैं वो मान चुके हैं अपने सामानों को लेकर वो जिस जगह पर अटल आवास में जहां पर इनको मकान मिला है वहां पर पहुंचने लगे। हमारे साथ अधिकारी उपायुक्त हैं खजांची कुमार जी, उनसे जानेंगे कि क्या प्रक्रिया थी और कितने मकान है यहाँ पर, कितने लोगों को शिफ्ट किया जाना है। कुल 1160 लोगों का हमने सर्वे कराया था 2017 में। उन सर्वे के माध्यम से फिर ये एक स्लम बस्ती थी। इन स्लम बस्तियों के लिए एक DPR बनाया हमने 1160 लोगों का और भारत शासन से उसको स्वीकृति कराई। फिर उसके बाद हमने इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अशोकनगर में इनका एक घर बनाया, फ्लैट सिस्टम से बनाए हैं। कुल एक घर की लागत 4,75,000 रुपये आती है और एक बहुत ही मजबूत घर बना है। और ये लोग जो स्लम में रह रहे थे तो उनको हम रिनोवेट करके एक अच्छा सुव्यवस्थित मकान इन लोग को दे रहे हैं और सभी को चूँकि आवंटन की जा चुकी है सभी लोगों को, 1160 लोगों को, तो उसमें से 400 लोग शिफ्ट हो चुके थे पहले, बाकी लोग शिफ्ट नहीं हुए थे। तो आज इनको इसी कड़ी में आज हम इनको शिफ्ट कर रहे हैं और एक सुव्यवस्थित मकान दे रहे हैं ताकि एक पक्का मकान मिले सभी लोगों का। भारत सरकार का सपना है सभी लोगों को पक्का मकान मिले। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज हम यहाँ लोगों को पक्का मकान, बिल्कुल पक्का मकान मिले। आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है जाने से यहाँ पर? दिक्कत तो नहीं है साहब, अब अपनी मर्जी से जा रहे हैं? अब मर्जी से क्या, अब तोड़ फोड़ हुआ है तो जा रहे हैं साहब। अब घर नहीं मिला था, हम लोग को घर नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला? अब वही लोग जाने। अधिकारी तो कह रहे हैं आप लोगों को अटल आवास में जगह दे दी गई है, फिर क्या परेशानी आ रही है आप लोगों को? हम लोग कई बार मतलब भर दिए थे फॉर्म, लेकिन आया नहीं, नाम नहीं आया है। हाँ। तो आप लोग अब कहाँ रहेंगे?
अभी ले जा रहे हैं हमारे खमतराइया कहीं मतलब शिफ्ट कर रहे हैं। व्यवस्था की गई है। आप लोग बताइए, आप लोग कहाँ रह रहे हैं अभी? अभी तो खुले में रह रहे हैं साहब। अभी कोई व्यवस्था ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो नहीं, अटल आवास के लिए तो निगम ने आप लोगों को जगह दे दी है ना, वहाँ क्यों नहीं रहे? जगह दिया तो पहले से फुल हो चुका है वो तो। अच्छा, ऑलरेडी पहले से फुल हो चुका है। यानी कि कुल मिलाकर स्थिति यह है कि जगह दी गई थी, ऐसा दावा निगम प्रशासन कर रहा है अटल आवास योजना के तहत, लेकिन अब सभी परिवार वहां शिफ्ट नहीं हो पाए क्योंकि जगह फुल हो चुकी है और उनकी मजबूरी थी यहां पर रहना। अब देखना यह है कि आगे क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका उमेश तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। और अब बात करेंगे कांकेर में सिर पर गोली लगने से जवान की मौत का मामला सामने आया। बीएसएफ कैंप के जवान की मौत हो गई, सिर पर गोली लगने से मौत हुई है। जंगल में मिला जवान का शव, मौके पर ही मिली जवान की बंदूक। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कांकेर से, जहां कांकेर में सिर पर गोली लगने से जवान की मौत हो गई। संवाददाता खेम नारायण जुड़ गए। खेम नारायण, कैसे ये गोली लगी जवान को? खेम नारायण, कैसे लगी गोली जवान को? जी देखिए, मारबेड़ा कैंप में आज एक रोड ओपनिंग में निकले जवानों में से एक जवान जो है जिसका पेट खराब हो जाता है और पेट खराब होने के बाद वो अपने साथियों को बताकर जंगल की ओर जाता है। जब कुछ देर बाद नहीं लौटता तो उसके साथी जो है उसे ढूंढने के लिए जंगल की ओर जाते हैं, तो वहां देखा जाता है कि जो जवान है उसके सिर पर गोली लगी हुई है और जो है वो मर चुका है और उसका हथियार भी जो है जवान का उसके बाजू में रखा हुआ था। हालांकि इस सब मामले में जो है पुलिस जांच में जुटी हुई है कि इस प्रकार से जो जवान का जो 100 संदिग्ध परिस्थितियों में रखा हुआ है वो एक हत्या का आखिर कारण क्या है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका खेम नारायण जानकारी के लिए। तो इससे आप देखिए कि जंगल में जवान का शव मिला, अभी हत्या के कारण की जांच की जा रही है। फिलहाल स्पष्ट नहीं है कि गोली लगी कैसे है। तो वहीं जशपुर में मनचले की पिटाई का वीडियो सामने आया है। दो बहनों ने मनचले युवक की चप्पलों से पिटाई कर दी। आरोपी दोनों बहनों से करता था छेड़खानी। आरोपी के घर पहुंचकर दोनों बहनों ने पिटाई कर दी। मनचले की पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बड़ी खबर आपको दे रही है जशपुर से। ये देखिए, ये मनचला जो कि लगातार इन युवतियों को परेशान कर रहा था और परेशान जो लड़कियां थी उसके घर पहुंची, चप्पलों से उसकी पिटाई की और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दो बहनों ने मनचले की जमकर पिटाई की है। चप्पलों से पिटाई का ये वीडियो, लगातार छेड़खानी से परेशान थी युवतियां, दोनों बहनें घर पहुंची और मनचले की जमकर पिटाई की गई है। वीडियो सामने आया है। तो वही राजधानी रायपुर में नकाबपोश की दहशत फैली हुई है। कई कॉलोनियों में नकाबपोश की दहशत बनी हुई है। 20 से ज्यादा घरों में घुसा नकाबपोश शख्स। 10 फीट ऊंची दीवार लांघकर घर में घुसा। नकाबपोश ने नहीं की किसी भी घर में चोरी। नकाबपोश ने रैकी की या बड़ी वारदात की तैयारी? बड़ा सवाल है। जहां राजधानी रायपुर में नकाबपोश की दहशत बनी हुई है, कई कॉलोनियों में नकाबपोश की दहशत बरकरार है। और ये देखिए किस तरीके से टॉर्च लेकर देर रात ये बड़ी सी दीवार लांघ कर आता है, पूरी रैकी करता है और उसके बाद यहां से चला जाता है। अब सवाल ये कि आखिरकार ये युवक है कौन, ये आरोपी है कौन जो बदमाश टॉर्च लेकर घूमता है, रैकी करता है और शांति से चला जाता है? क्या ये कोई बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश है या फिर ये रैकी किसकी कर रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। बलौदाबाजार में रेत माफिया पर बड़ा एक्शन लिया गया, जहां अवैध रेत परिवहन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 11 हाईवा गाड़ियों पर कार्रवाई की गई। बिना रॉयल्टी के कर रहे थे रेत का परिवहन, गाड़ी सड़क पर छोड़कर भागे ड्राइवर। खरोरा सिमगा रोड पर यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बलौदाबाजार से, जहां पर रेत माफिया पर बड़ा एक्शन लिया गया। अवैध रेत परिवहन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 11 हाईवा गाड़ियों पर कार्रवाई की गई। बिना रॉयल्टी के ये रेत का परिवहन कर रहे थे। संवाददाता योगेश यादव जुड़ गए हैं। योगेश, अवैध परिवहन किया जा रहा था और इस पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है, पूरा मामला बताइए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अवैध रेत परिवहन पर तहसीलदार नीलमणि दुबे की एक बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि लगातार अवैध रेत परिवहन चल रहा था। 10 तारीख तक समय था। रेत अवैध भंडारण ये तमाम चीजों के लिए खनिज विभाग द्वारा आदेश था। उसके बाद भी बिना रॉयल्टी के, एक रॉयल्टी होती है जिसके पास रॉयल्टी होती है वही रेत का परिवहन कर सकते हैं, और जिसके पास रॉयल्टी नहीं होती वो अवैध परिवहन माना जाता है।
तो जब तहसीलदार ने गाड़ी को रुकवाया सिंदौर खरौरा मार्ग पर, तब बड़ी संख्या में लगभग 11 रेत अवैध परिवहन करते हाईवा पकड़े गए हैं। और जब तहसीलदार वहां पहुंचे तो वीडियो में देख सकते हैं साफ तौर पर तहसीलदार और आला अधिकारी उनको रुकवाने का काम कर रहे थे कि बाकी ड्राइवर को बुलाओ, लेकिन ड्राइवर लोग वहां से गाड़ी को छोड़कर भाग निकले। लिहाजा इस पूरे मामले पर तहसीलदार ने अवैध परिवहन की कार्रवाई की है और अभी आगे और जांच चल रही है क्या कि ये रेत कहां से आ रही थी और कहां जा रही थी, ताकि ये जो अवैध रेत परिवहन का धंधा है और कितने दिन तक जिले में चलता रहा है और फिर कितने दिन तक चलेगा। शुक्रिया आपका योगेश तमाम जानकारी के लिए। और खबर जांजगीर चांपा से, जहां करंट से मवेशियों की मौत हो गई। बिजली विभाग की लापरवाही से 5 मवेशियों की मौत का मामला है, जहां मवेशियों की मौत आंधी तूफान के बाद बिजली का तार टूट गया था और इसकी चपेट में आने से मवेशी हादसे का शिकार हो गए। हादसे के 24 घंटे के बाद कर्मचारी मौके पर पहुंचे और ये देखिए मवेशियों की मौत का मामला। बड़ी खबर है जांजगीर चांपा से, जहां करंट से मवेशियों की मौत हो गई। बिजली विभाग की लापरवाही से 5 मवेशियों की मौत हुई है। और खबर कवर्धा से, जहां अवैध रेत परिवहन करने वाले 2 ट्रैक्टर जब्त कर लिए गए हैं। लगातार रेत के अवैध परिवहन की शिकायतें मिल रही थी। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। उसरवाही और खारा में हुई कार्रवाई। बड़ी खबर है कवर्धा से। तो वहीं सुकमा से खबर है, जहां 3 नक्सलियों ने सीमावर्ती ओडिशा में सरेंडर किया। पिछले 4 सालों से सुकमा जिले में सक्रिय थे। तीनों नक्सली कोंटा इलाके में सक्रिय रहे। तीनों नक्सली एक ही गांव के रहने वाले बताए गए हैं और मलकानगिरी पुलिस अधीक्षक के सामने किया सरेंडर। सीमावर्ती इलाकों में चल रहे ऑपरेशन के बढ़ते दबाव के कारण तीनों ने सरेंडर किया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सुकमा से, जहां 3 नक्सलियों ने सीमावर्ती ओडिशा में सरेंडर किया है। पिछले 4 सालों से सुकमा जिले में सक्रिय थे नक्सली। तो वहीं रायपुर में नीट परीक्षा में धांधली को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। पूरे प्रदेश में कांग्रेस कर रही है प्रदर्शन। भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू और कांग्रेस के विधायक प्रदर्शन में शामिल हैं। प्रदेश पदाधिकारी भी प्रदर्शन में शामिल हैं और राजीव गांधी चौक पर किया गया प्रदर्शन। बड़ी खबर रायपुर से है, जहां पर नीट परीक्षा में धांधली को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। पूरे प्रदेश में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू और कांग्रेस के विधायक प्रदर्शन में शामिल हैं। तो वहीं बिलासपुर में कांग्रेस का अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बिजली विभाग के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। लालटेन लेकर कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन, जहां बिजली कटौती और कीमतें बढ़ाने का विरोध किया गया। तिफरा स्थित बिजली कार्यालय का किया घेराव कर अधिकारियों को भेंट किया लालटेन। बड़ी खबर है बिलासपुर से, जहां कांग्रेस का अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। आम जनमानस बिजली के नाम से त्रस्त हो गई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और इस प्रदेश में सरप्लस बिजली थी और बिजली बिल हाफ था। हम दूसरे प्रदेशों को बिजली छत्तीसगढ़ से बनाकर दे रहे हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में बिजली बिल का दर भी वृद्धि कर दिया गया है और साथ साथ आम जनता, किसान, उद्योगपति, व्यवसायिक हर व्यक्ति बिजली की समस्या से परेशान हो गया है। और अब खबर जांजगीर चांपा से है, जहां महानदी पावर प्लांट के सामने किसानों ने धरना दिया। भू विस्थापित किसान 24 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन। प्लांट के गेट के सामने धरने पर बैठे किसान प्लांट प्रबंधन पर मनमानी और तानाशाही करने का आरोप लगाया। तो खबर जांजगीर चांपा से, महानदी पावर प्लांट के सामने किसानों ने धरना दिया। भू विस्थापित किसान 24 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन। प्लांट के गेट के सामने धरने पर बैठे किसान प्लांट प्रबंधन पर मनमानी और तानाशाही करने का भी आरोप लगाया गया। रायपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। नेशनल हाईवे सड़क किनारे खड़े वाहनों को यातायात पुलिस ने हटवा दिया। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। गलत तरीके से पार्क की गई गाड़ियों की वजह से आए दिन हादसे होते हैं और ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की और गाड़ियों को गलत पार्किंग से हटाया गया। बता दें कि इसी मुद्दे को न्यूज 18 ने अपने खास प्रोग्राम अलर्ट में उठाया था और इसके बाद न्यूज 18 की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। रिंग रोड नंबर
3 और रिंग रोड नंबर 4 है, उस पर ऐसा दृष्टिगोचर हो रहा है कि कुछ लोग ट्रक को पार कर देते हैं। अब जैसे बरसात का सीज़न आ रहा है, अभी तो उनके यार्ड हैं वो सूखे हुए हैं, तो वहाँ गाड़ियाँ खड़ा कर रहे हैं। खासकर बरसात के दिनों में ये समस्या गंभीर हो जाती है कि वो सड़क किनारे ही गाड़ी पार कर देते हैं, जिससे कई बार दूसरे चालक उस गाड़ियों से टकरा के और दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है, इसको ध्यान रखते हुए हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, और ऐसे अगर कोई ट्रक चालक पार्क किया हुआ हमको मिलेगा तो उस पर हम 283 की कार्रवाई भी करेंगे, नो पार्किंग कार्रवाई के साथ साथ, और साथ ही उसका लाइसेंस सस्पेंशन के लिए भी हम आरटीओ को। और कांकेर से खबर है, जहां ब्रजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान। रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान, जहां ईवीएम की जांच के मुद्दे पर बोले ब्रजमोहन, ईवीएम चेक किया जाएगा और रीकाउंटिंग नहीं होगी, नहीं बदलेगा परिणाम। ब्रजमोहन अग्रवाल का ये बयान। कांग्रेस की ईवीएम जांच की मांग पर ब्रजमोहन अग्रवाल ने यह बयान दिया है कि जांच होगी, रीकाउंटिंग नहीं होगी। कांग्रेस ने लगातार ईवीएम को लेकर अब सवाल उठाना शुरू किया है, और उसके बाद जांच की बात कही गई है, जिसमें ये पाया गया कि ब्रजमोहन अग्रवाल का ये बयान है कि जांच जरूर होगी लेकिन रीकाउंटिंग नहीं होगी, परिणाम में कोई बदलाव नहीं होगा। जो मेरी जानकारी में है वो गिनती नहीं होना है, ईवीएम मशीनों को चेक करना है कि उनमें कोई टेम्परिंग तो नहीं हुई है, और इसलिए मुझे लगता है कि कोई परिणामों में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। परिणाम जो थे वैसे ही थे। तो तकनीकी त्रुटि थी कि जो वहाँ के प्रिसाइडिंग अफसर उन पोलिंग बूथ के थे, उन्होंने पोलिंग बूथ का जो नंबर लिखने की या ईवीएम का नंबर लिखने की गलती कर दी, और उसके कारण चुनाव आयोग ने उसके जांच के निर्देश दिए। डिप्टी सीएम अरुण साहब योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने कोरबा पहुंचे, जहां रायपुर से सांसद बने छत्तीसगढ़ के मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे पर कहा कि अभी उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि मंत्रिमंडल का पुनर्गठन मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। ब्रजमोहन अग्रवाल ऐतिहासिक जीत हासिल कर सांसद बने। आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती है, हार्दिक स्वागत। अभी ब्रजमोहन अग्रवाल जी का इस्तीफा मंजूर हुआ नहीं है। उन्होंने इच्छा जाहिर की है, ऐतिहासिक वोटों से जीत कर वे सांसद निर्वाचित हुए हैं। मंत्रिमंडल के पुनर्गठन का जहां तक प्रश्न है, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। पार्टी के केंद्रीय नेताओं से चर्चा करके वे करेंगे, पर हमारी सरकार को बने लगभग 6 महीना हुआ है। 6 महीनों में मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से हमारी सरकार काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर छत्तीसगढ़ में सीएम साय समेत मंत्रियों, सांसदों और विधायकों ने भी योग किया। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने योग किया। दुर्ग के पंडित रविशंकर स्टेडियम में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सैकड़ों लोगों के साथ योग किया। कोरबा में डिप्टी सीएम अरुण साहब ने CSEB फुटबॉल ग्राउंड में जनप्रतिनिधियों और आम जनता के साथ योग किया। वित्त मंत्री OP चौधरी ने भी अधिकारियों और जनता के साथ जांजगीर चांपा के प्राचीन भीमा तालाब के पास योग किया। बिलासपुर में बहतराई स्टेडियम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, बेलतारा विधायक सुशांत शुक्ला सहित सैकड़ों लोगों ने योग किया है। बलौदाबाजार में कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी सैकड़ों लोगों के साथ योगाभ्यास किया। तो वहीं विश्व योग दिवस पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के 33 जिलों में भव्य आयोजन किया गया। रायपुर के साइंस कॉलेज में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम लोगों ने योग अभ्यास किया, जहां हजारों की संख्या में लोग योग करने पहुंचे। सीएम साय ने कहा कि भारतीय योग का दुनिया भी लोहा मान रही है। योग अच्छे स्वास्थ्य का खजाना है। उन्होंने कहा कि योग आयोग के जरिए प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को योग से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। कॉलेज ग्राउंड में महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग की तरफ से प्रदेश स्तर का योग का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था, और ये कार्यक्रम बहुत भव्य था, बड़ा ही भव्य कार्यक्रम रहा। सर, आज आप लोग, अब आज योग दिवस है, सबको योग करना चाहिए। योग से शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन भी प्रसन्न रहता है। तो क्या सर उसके प्रदर्शन को योग के रूप में माने? अब वो लोग अपना जाने। सर आप 22-20 आप इंतजार करते रहिए, सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा।
और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज